Assalamualaikum. A very sweet good morning, student. I'm your EVS teacher Rifat Kazi. Hope you all are safe at home and enjoy your online classes. Today we start your new chapter 11 for final exam. 10 हम कंप्लीट कर चुके हैं, सब उसको अच्छे से रिवाइज करके रखें, उसका जल्द ही टेस्ट होगा। अवर अर्थ एंड इट नेकबर्स, हमारी दुनिया और उसके नेकबर। अगर हम पूरी अर्थ को एक साथ लेंगे तो उसके नेकबर कौन होंगे? मून, सन, जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं वो सब उसके क्या होंगे? नेकबर्स। तो इस लेसन का मीनिंग है अवर अर्थ एंड इट नेकबर्स, हमारी दुनिया और उसके पड़ोसी। एक गेट सेट में आपको कुछ सॉल्व करने के दिया है, आप सब इसको देखिए और इसको कीजिए। हु आर वी, हम कौन हैं? सॉल्व द राइडल एंड फाइंड आउट, पहेलियों के हिसाब से पूछा जाएगा और आप इसको जवाब देंगे। आई हैव 2 डिस्क ऑन माई नेम, डिस्क मीन चक्कर। व्हील, गोल गोल क्या है? 0। ओ, मून, तो इसका पहले का आंसर क्या है? मून, चांद। द फर्स्ट 3 लेटर ऑफ माई नेम इज सेंस ऑर्गन, जो मेरे पहले 3 अक्षर हैं, जो पहले 3 लफ्ज़ हैं वो क्या है? एक सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या है? अगर आप TH पर उंगली रख दें तो पीछे क्या बचेगा? ईयर। ईयर हमारा क्या है? कान। आई ट्विंकल इन द पॉपुलर नर्सरी राइम, आप सबने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम पढ़ी है नर्सरी राइम में, तो ये उसी से आपको राइडल पहली पूछी है, तो वो क्या है? स्टार। लेट अस रीड अबाउट द अर्थ एंड इट नेकबर्स, चलिए धरती के बारे में पढ़ें और उसके नेकबर्स के बारे में। ये जो फर्स्ट फ्रंट पेज पे आपको दिया, ये सबको लर्न करके रखने हैं, उनकी स्पेलिंग भी। सैटर्न, मून, निप्टन्स, वेनस, अर्थ, मरकरी, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, ये सब कौन है? अर्थ के नेकबर। Let's start your reading from 94 पेज। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड, जो ज़मीन है वो किस किस की बनी है? लैंड, वाटर एंड एयर, ज़मीन की, पानी की और हवा की, जो हमारी दुनिया है, जो हमारी अर्थ है। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ वाटर एंड 1/4 इज़ लैंड, पूरी दुनिया को अगर एक साथ देखा जाए तो जिसमें से 3 गुना पानी है और 1 गुना ही ज़मीन है। समझो 3 हिस्से पर पानी है और 1 हिस्से पर ही दुनिया है, सब चीज़ें बनी हैं। आप वहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक हिस्से पर भी कितनी सारी दुनिया बसी हुई है। द अर्थ इज सराउंडिंग बाई ए लेयर ऑफ अर्थ, जो अर्थ की सराउंडिंग है, जो वातावरण है, वो क्या है? एक हवा की लेयर। जैसे आपको सोलर सिस्टम बना के बताया, आप इसको देखिए और वैसे ही आपने याद करना है। सन के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, सब के सब जितने प्लैनेट्स होते हैं वो सब सन की रोटेशन करते हैं, सन के आगे पीछे घूमते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये आप सब ने क्या करने हैं? लर्न करने हैं, वैसे ही जैसे ये लाइन वाइज दिए हैं, तो सब लर्न करके इसकी मुझे वीडियो बना के सेंड करेंगे और इसकी पिक्चर भी बनाएंगे। अब आ गया द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं? जो अर्थ के साथ सन की रोटेशन करते हैं, उसके आगे पीछे घूमते हैं। द अर्थ इज़ 150 मिली किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, धरती जो है सूरज से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है सूरज से। देखिए इतनी दूर होने के बाद भी सूरज की गर्मी कितनी आती है अर्थ पर। इट इज़ वन ऑफ द 8th प्लैनेट डैट गो अराउंड द सन, ये जो है एक 8वां प्लैनेट है जो सन के आगे पीछे घूमता है। द 8 प्लैनेट, अब 8 प्लैनेट कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ये सब 8 प्लैनेट हैं। जैसे आपने इसी तरह लाइन में याद करने हैं। इसका मतलब होता है सन के सबसे ज़्यादा करीब कौन है? मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद ये सारे सन से जो जो दूर दूर होगा उतना ही उसका नाम दूर होगा। द सन एंड दीज 8 प्लैनेट टूगेदर फॉर्म ऑफ अवर सोलर सिस्टम, सन और ये 8 प्लैनेट मिलके हमारा क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम। प्लैनेट डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ऑन, जो प्लैनेट्स होते हैं उनको अपनी लाइट नहीं होती, वो किससे लेते हैं? सन से। द रिफ्लेक्शन सनलाइट डैट फॉल ऑन देम, जो रिफ्लेक्शन होती है सूरज की वो उन पर पड़ती है और वहाँ पर रोशनी होती है। आप खुद देखते हो अपनी धरती पर, दिन में तो रोशनी होती है जब सूरज होता है, रात को हमें कोई रोशनी नहीं होती है, थोड़ी बहुत ही तारों और चांद की होती है। दिस मेक्स प्लानट ग्लो, यही प्लैनेट्स को चमकाता है सूरज की रोशनी। द अर्थ सीन वेरी बिग टू अस, और हमें अर्थ बहुत बड़ी दिखती है। हाउएवर कंपेयर दस विद द सन एंड सम अदर प्लैनेट इट वेरी स्मॉल, अगर हम सन और बाकी प्लैनेट से अर्थ को मिलाएं तो अर्थ बहुत छोटी है उन प्लैनेट से। मोर देन 1 मिलियन अर्थ कुड फिट इनसाइड द सन, अगर 1 मिलियन अर्थ होंगी ना तो वो भी सन में आराम से फिट हो जाएंगी, इतना बड़ा सन है। नाउ कैन यू इमेजिन द साइज ऑफ द यूनिवर्स डैट सन है
डैट द सन एंड द स्टार एंड द प्लैनेट। अब आप सोच सकते हो अगर एक सूरज इतना बड़ा है कि 1 मिलियन दुनिया होगी, 1 मिलियन जैसी अर्थ होंगी उसमें समा जाएंगी, उसमें फिट हो जाएंगी, तो आप सोच सकते हो कि आपका यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। और उतना बड़े यूनिवर्स में इतने बड़े बड़े एक एक स्टार जो होता है सन से भी बड़ा होता है, और इतने प्लैनेट कैसे रह रहे हैं। तो आप सोचो कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, ब्रह्मांड कितना बड़ा है। द शेप ऑफ द अर्थ, अब शेप कैसी है अर्थ की, ओवल मतलब राउंड शेप है। लॉन्ग गो पीपल थॉट डैट अर्थ इज़ फ्लैट, पहले पहले लोग सोचते अर्थ फ्लैट है। जब बहुत बड़ी गोल चीज़ होगी तो आपको उस पर वो फ्लैट ही दिखेगी आपको। नाउ देयर इज़ प्रूफ टू शो डैट अर्थ इज़ राउंड, अब हमारे पास प्रूफ है कि अर्थ जो है राउंड है, गोल है। हैव यू वॉच इन मूवीज़ और एक्चुअली सीन शिप सेलिंग अवे, आपने कभी किसी मूवी में देखा है जब जो जहाज़ होता है कैसे सेल कर रहा होता है, तैर होता है, हाउ डज इट गो ऑन द साइड, वो कैसे दिख रहा होता है हमारी आंखों से। आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि हमें वो कैसे दिख रहा है, आपको पिक्चर में भी दिख रहा है कि वो हमें कैसा दिख रहा है। हाउ डज इट गो ऑन द साइड, द लोअर पार्ट डिस्पियर फर्स्ट एंड द टॉप डिस्पियर लास्ट, जो पहला पार्ट होता है वो डिस्पियर हो जाता है, फिर जब जो लास्ट होता है वो भी डिस्पियर हो जाता है। ये सारी वजह क्यों हो रही है, क्योंकि अर्थ राउंड है। दिस इज़ बिकॉज इट इज़ सेल ऑन द कर्व सरफेस, वो एक कर्व सरफेस में, एक अर्क सरफेस में चल रही है, जैसे आपने फिगर में देखा है 11 पर, एक अर्क टाइप में ये चल रही है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए 95 पेज पे। 100 ऑफ ईयर अगो सेलर हैज़ प्रूव डैट द अर्थ इज़ कर्व, जो सेलर थे, जो जहाज चलाने वाला सेलर था, उसने प्रूव किया था कि जो हमारी अर्थ है वो राउंड है। दे स्टार्ट सेलिंग फ्रॉम सर्टेन पॉइंट सेल्ड ऑन एंड ऑन द रीच द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर दे हैव स्टार्ट, ये कहते थे जहाँ से हम चलते थे एंड में लास्ट में हम फिर ही उसी पॉइंट पे आ जाते थे। ये हमेशा गोल चीज़ के साथ ही होता है। दे कैन हैपन ओनली इफ़ द पाथ इज सर्कुलर, ये तब भी पॉसिबल है जब रास्ता जो है सर्कुलर है, गोल है। फोटोग्राफर टेक वन स्पेस ट्रिप नाउ शो डैट द अर्थ इज़ राउंड, जो फोटोग्राफर जो जाते हैं स्पेस में, आसमान में, यूनिवर्स में, वहाँ से उन्होंने फ़ोटोज़ लिए और उन्होंने दिखाया कि जो हमारी अर्थ है वो राउंड है, गोल है। अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हु लैंडेड ऑन द मून इन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने लैंड किया था मून पे। सा डैट अर्थ अपीयर अराउंड फ्रॉम द मून, जब वो मून पर खड़ा हुआ उसने अर्थ को देखा तो उसने देखा कि अर्थ एक राउंड गोल सा बॉल टाइप है। हाउएवर द अर्थ अपीयर फ्लैट अस टू, पर हमें अर्थ क्यों लगता है कि वो फ्लैट है। दिस इज़ बिकॉज व्हेन वी सी ओनली टिनी पार्ट ऑफ द वेरी बिग अर्क, हम जब एक अर्क होता है, जो आपकी फिगर पॉइंट 4 में अर्क देख रही हो, ये हमेशा सर्कुलर बनता है, ये अर्क होता है सर्कुलर है, पर जब हम इसके छोटे हिस्से को देखते हैं तो हमें ये फ्लैट दिखता है। जब हम दूर से देखते हैं तो हमें पता चलता है ये राउंड शेप में है। 11.3 पिक्चर में देखिए आप, द अर्थ अपीयर लाइक ए बॉल व्हेन वी सी फ्रॉम द मून, जब अर्थ को मून से देखा गया तो ऐसी दिख रही थी, जैसे हमें चांद दिखता है ना गोल, वैसे ही अर्थ भी दिख रही थी, पर हरे रंग की, ब्लू कलर की। ये ब्लू क्यों दिखती है, क्योंकि समुंदर हमारे यहाँ ज़्यादा है पानी धरती पर। मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अब मूवमेंट कैसी होती है अर्थ की। टेक ए बैंगल, चूड़ी ले लीजिए एंड स्पिन इट ऑन द टेबल, उसको जैसे हम किसी चीज़ को गोल घुमाते हैं उसको ऐसे घुमाइए। हाउ डज स्पिनिंग बैंगल अपीयर, आप देखिए 15.5 में जब बैंगल को से गोल गोल घुमाया गया तो वो कैसे स्पिन कर रही है और उसको कैसे आपको उसमें से अर्क दिख रही हैं, अलग अलग लाइनें दिख रही हैं। इन द सेंटर ऑफ दिस बॉल इट्स सीन एज देयर इज़ अ वर्टिकल लाइन्स, आप उसमें वर्टिकल लाइन्स देखोगे, कर्व, थोड़ी सी मुड़ी हुई लाइनें देखोगे। दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड एक्सिस, ये जो खुद की हमने लाइनें बनाई हैं इसको हम बोलते हैं एक्सिस। नो स्टॉप द बैंगल एंड कैन यू सी बॉल और एक्सिस, आपको बॉल का एक्सिस दिख रहा है, नो अब कुछ नहीं दिख रहा है, ये सब जब उसको घुमाया गया तब दिखा गया। व्हेन द बैंगल वॉज स्पिन देयर वॉज एन एक्सिस, जब भी चूड़ी को अच्छे से गोल शेप में घुमाया गया तो उसमें एक्सिस दिखेंगे। दिस वॉज नॉट रियल, ये रियल नहीं है, सिर्फ एक सोच है, क्योंकि वो इमेज बना रहा है। द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच द बैंगल वॉज स्पिन, वो हिलने से बना रहा है। वैसे ही बड़ी अर्थ को भी इसी टाइप से बांटा गया है, इन एक्सिस के बिहार पर ही। सिमिलरली द अर्थ मूव इट एक्सिस, ऐसे ही अर्थ मूव करती है सन के आगे पीछे। द मूवमेंट इज कॉल्ड, जब वो मूवमेंट करती है तो उसको बोलते हैं रोटेशन। द अर्थ स्पिन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वो वेस्ट से लेके ईस्ट तक स्पिन करती है जिससे दिन से रात होती है। द अर्थ एक्सिस इज स्लाइटली टिल्टेड, वो क्या होता है, हल्का सा मुड़ती है
टिल्ट करती है, मतलब जो अर्थ के एक्सिस हैं वो हल्के से झुके हुए दिखते हैं, लगता है कि जैसे झुके हुए हैं। द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर, वो अपनी ही जगह पर जो ऐसे ऐसे घूमती है ईस्ट से लेके वेस्ट में, तो उसको लगते हैं 24 घंटे, जो हमारा दिनों रात बनते हैं। दिस मेक अ कंप्लीट डे, जो पूरा दिन बनाती है। रोटेशन काजेज डे एंड नाइट, रोटेशन की वजह से ही दिन और रात बनते हैं। कभी वो चांद के सामने आ जाती है, कभी उसके सूरज के आगे आके अंधेरा कर देती है। जैसे आप फिगर 11.1, द अर्थ रोटेटेड ऑन इट फिक्स मेजर एक्सिस, वो अपने एक फिक्स पर घूमती है, कहाँ से लेके, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, वेस्ट टू ईस्ट। व्हाट हैपन व्हेन ए रबर बॉल रोटेट इन द लाइट ऑफ द टॉर्च, एक रबर बॉल लीजिए और उसे लाइट टॉर्च के सामने रखिए। डू दिस एक्टिविटी टू सी हाउ डे एंड नाइट आर फॉर्म्ड, और आपको पता चलेगा कैसे दिन और रात बन रहे हैं। आप अपनी पिक्चर, अब आ जाइए पेज नंबर 96 पे। आप देख रहे हैं 11.7 में, द पार्ट ऑफ द बॉल दैट फेसिस द टॉर्च गेट लाइट, जैसे जैसे वो बॉल को आप देखते जा रहे हो, जैसे जैसे लाइट, आधे हिस्से को लाइट पहुंच रही है, आधे हिस्से को लाइट नहीं पहुंच रही। जहाँ लाइट पहुंच रही है वहाँ दिन बन जाता है, जहाँ लाइट नहीं पहुंचती रात बन जाता है। ऐसे ही अर्थ भी क्या करती है, अपना 24 आवर का रोटेशन कंप्लीट करती है। इन पोजीशन फर्स्ट 1 and 2, पहली और दूसरी में देखिए, पार्ट ए ऑफ द बॉल डज नॉट गेट एनी लाइट, उसको कोई भी लाइट नहीं मिल रही है पार्ट ए को। इन पोजीशन 3 and 4, ए गेट लाइट रन, अब ए को क्या हो रहा है, लाइट मिल रही है। दिस इज प्रूव डैट ओनली द हाफ ऑफ द बॉल विच फेस द टॉर्च गेट लाइट, आधे पोर्शन को लाइट मिल रही है, पूरे को नहीं, इसी से दिन और रात बनते हैं। सिमिलरली द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे ही अर्थ भी रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। हाफ ऑफ इट फेस फ्रॉम द सन, आधा मुंह इसका सूरज की तरफ होता है, एंड हाफ विच गेट लाइट फ्रॉम द सन हैज़ डे, जहाँ से उसको लाइट मिल रही है वो दिन हो जाता है। द अदर हाफ वॉज डज नॉट गेट लाइट, आधे को लाइट नहीं मिल रही है, फ्रॉम द सन हैज़ नाइट, वो नाइट हो गई। द अर्थ गोज ऑन रोटेटिंग, अर्थ अपने जाती है कहाँ पर, रोटेटिंग करने। द डे चेंज इनटू नाइट, दिन रात में बदल जाता है, एंड नाइट चेंज इनटू डे, और रात दिन में। दस द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस कॉज डे एंड नाइट, इसी तरह से अर्थ अपने जगह पर अपने फिक्स एक्सिस पर घूम के वेस्ट टू ईस्ट से दिनों रात बनाती है। आप देख रहे हैं पिक्चर 11.8 में, रोटेशन ऑफ अर्थ कॉज डे एंड नाइट। ये सन है, अर्थ के आधे अर्थ को लाइट मिल रही है तो क्या हो रहा है, वो दिन बन रहा है, जहाँ नहीं मिल रही है वो रात बन रही है। 11.9 में देख सकते हैं, द अर्थ रेवलॉर अराउंड द सन, वो कैसे रेवलॉर करिए, पूरे सूरज के चक्कर काट रही, जिससे पूरा एक साल बनता है। नेक्स्ट आपकी जब मैं पढ़ाऊँगी तो आपका स्टार्ट करूँगी रेवोल्यूशन से। अभी तक के लिए यही है, आप इसको अच्छे से रीड कीजिए, आप अपने प्लैनेट्स के नाम याद कीजिए, प्लैनेट का होमवर्क कीजिए और मुझे सेंड कीजिए। होप यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।